तो आज जो है दूसरा क्वेश्चन है आपका वे ऑप्टिक्स का। वे ऑप्टिक्स का सारे चैप्टर तो फिनिश हो गए हैं, तो रिवीजन कर लेते हैं। क्रैश कोर्स वालों के लिए भी एक न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन, एक थ्योरेटिकल टाइप का है कि क्वेश्चन कैसे आएगा। जैसे है ना, यंग्स का डबल स्लिट वाला पढ़ाया था ना, डबल स्लिट वाला, वही क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन ये हो रहा है, डिस्क्राइब एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर विच डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफरेंस है ना फिनोमिना, derive the expression for the intensity of a point of the interference and a pattern in Young's double slit experiment। क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ लीजिए, लिख लीजिए। डिस्क्राइब एनी टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर विच डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन phenomena, derive the expression for the intensity at a point of the interference pattern in Young's double slit pattern। ठीक, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज राजकुमार तिवारी और आज देख रहे हैं आप यंग मॉडुलस है, इनमें वे ऑप्टिक्स रिलेटेड कुछ थ्योरेटिकल्स क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये थ्योरी है, थ्योरी कैसे लिखना है आपको मैं बता देता हूं। आप दो लाइन खींचेंगे ऐसा, एक जगह खींचेंगे क्या इंटरफेरेंस और दूसरी जगह डिफ्रैक्शन। क्या लिखेंगे, एक कॉलम में इंटरफेरेंस दूसरे में डिफ्रैक्शन। तो इंटरफेरेंस में क्या लिखेंगे, द सुपर पोजिशंस ऑफ लाइट वेव। क्या लिखोगे, द सुपर पोजिशंस ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेस को बताया था ना, फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस causes a phenomenon known as interference of light। ठीक है, which क्लियर, उसके आगे और थोड़ा सा लिख लोगे और कुछ लिख लोगे, which causes the distribution है ना, which causes the distribution of light energy in a medium to a change। क्लियर, किधर हो गया इंटरफेस। अब डिफ्रैक्शन में क्या लिखोगे, द फिनोमिनन। क्या लिखोगे, द फिनोमिनन ऑफ लाइट बेंडिंग, बेंट किनारों से मुड़ जाना, द बेंडिंग अराउंड कॉर्नर ऑन है ना। क्या लिखोगे, द फिनोमिनन ऑफ लाइट बेंडिंग अराउंड कॉर्नर्स ऑफ, ठीक है, obstruction in the path which allows light to enter the geometrical shadow of the obstruction is known as। जैसे कि मान लो कोई कांच है, जब उसको लाइट पड़ता है तो किनारों से बेंट हो जाती है। ठीक है, ये इस चीज को अपन बोलते हैं डिफ्रैक्शन। एक एक हो गया दोनों का। अब फिर से इसमें जाओगे इंटरफेरेंस, ऑल ब्राइट फ्रिंज, माने ब्राइट माने चमकीला, ऑल ब्राइट फ्रिंज हैव इक्वल इंटेंसिटी। क्या लिखोगे, ऑल ब्राइट फ्रिंज हैव इक्वल इंटेंसिटी। अब डिफ्रैक्शन में क्या लिखोगे, इंटेंसिटी ऑफ सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज क्या होगा, डिक्रीजेस। दोनों में दो दो गया। आप फिर से आ जाओगे किसमें, इंटरफेरेंस में। क्या लिखोगे, मोनोक्रोमेटिक, मोनो एक वर्ड नहीं बोलते जिसको हिंदी में, हिंदी उड़ने वाले, उसको बाद में समझा दूंगा। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट इंटरफेरेंस, ठीक है, प्रोड्यूस फ्रिंज दैट आर द सम विथ। क्लियर। अब किसे लिखोगे, डिफ्रैक्शन में लिखोगे, मोनोक्रोमेट लाइट है ना, डिफ्रैक्शन रिजल्ट लिख लिए इन फ्रिंज दैट आर नॉट ऑल द सेम विथ, WIDTH। ये तो हो गया हमारे पास डिफरेंस। ठीक है ना, अब इसके लिए हमको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। उस डायग्राम को अभी हम बनाते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। सबसे पहले ये लिखोगे, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर्स, माने हमको एक फिगर बनाना है। उस फिगर को हम ड्रॉ करते हैं। उस फिगर को ड्रॉ करने के बाद आप लोगों को उसका डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबी है, तो हम जो बोर्ड पर एक स्क्रीन
फिगर देख रहे हो, एस क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है, और ये स्क्रीन है, और यहां से जिसकी डिस्टेंस कितनी है, ये लाइट जा रहा है। इसी को हम देखते हैं, थोड़ा डिटेल लिखवा देते हैं। तो लिखोगे कंसीडर द फॉलोइंग फिगर्स, मैंने दिए गए चित्र में इन विच एस, ले देखो एस, व्हाट इज एस, एस इज द सोर्स ऑफ लाइट, या फिर रिप्रेजेंट है मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, ठीक। अब P इज एनी पॉइंट, P एक दूसरा पॉइंट देख रहे हैं, ये यहाँ पर जहां से भी सोर्स ऑफ लाइट रीच कर रही है। P इज द एनी पॉइंट ऑन द स्क्रीन एंड A and B, A and B what, क्या है A और B, A and B are two small slits, ठीक है। A और B क्या है, यहाँ से ऐसे छोटा सा स्लिट दे देते हैं, ठीक है। A and B are two small slits, ठीक है, that produce two coherent sources of light, ठीक है। ये भी क्या है, दो छोटे है ना स्लिट्स है, इसको हम बोलते हैं ए और बी, इसको स्लिट्स ऑफ कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। लेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव, है ना, रिप्रेजेंटेड बाय, अब मान लो हमको लेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव, जो तरंग है उसका डिस्प्लेसमेंट को हम एक इक्वेशन से हम देते हैं, तो क्या लिखते हैं, y1 इज इक्वल टू y, इधर क्या लिखोगे, a1 a2, ए और बी लेते हैं, या a1 a2 कुछ भी ले सकते हो, मैं ए भी ले लेता हूँ, a साइन ओमेगा टी, अब i2 इक्वल टू कितना लोगे, b, है ना, साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है, ये ले लिए। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे, लिखना तो पड़ेगा, वेर ए एंड बी विद एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड में समझाया था मैं आपको, करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखे थे, अल्टरनेटिंग ऑफ करंट में देखे थे। ये क्या लिखे हैं, द एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स व्हिच फाई इज द फेज डिफरेंस अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, है ना, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, जो इनका जो परिणामी होगा, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिफरेंशियल वेव्स, देयरफॉर y इज इक्वल टू कर देंगे हम y1 प्लस y2, और दोनों को हम ऐड करेंगे, है ना, क्या होगा, a साइन ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब साइन ए प्लस बी का जो 11th में हमने फार्मूला देखा था, उसके अनुसार इसको ब्रेक करते हैं, तो ये इस तरह से आ जाएगा, इसको इधर रख के हम तोड़ते हैं, थोड़ा सा लेंथी है ये, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। कैसे एग्जाम में लिखना है आपको ये बताना है, क्वेश्चन कैसे आया, बाकी मैं करवा चुका हूँ, पिछले वीडियो में आप जाएंगे, प्लस बी साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन 5। अभी b को इसमें मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, a साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा b साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस b कॉस ओमेगा टी साइन 5, हो गया ना। ये आपने इतना इसको करना है, ठीक है। अब आपको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देना है अपने को, क्या करोगे, a प्लस बी कॉस 5, है ना, साइन ओमेगा टी निकाल लो, सबसे पहले अपन साइन ओमेगा टी निकाल लेते हैं, अरे साइन ओमेगा टी कितना होगा, a प्लस बी कॉस 5, ठीक है, निकाल लिया साइन ओमेगा टी, तो a प्लस बी कॉस 5 प्लस कितना बचा, b कॉस ओमेगा टी साइन 5 मैंने बताया था क्या होगा। अब दोनों 5 को अपन क्या करेंगे, अलग करेंगे, ठीक है। अब a प्लस बी, पहला है a प्लस बी कॉस 5 को हम r कॉस थीटा लिखते हैं, सब्स्टिट्यूट, तो r क्रॉस थीटा इज इक्वल टू a प्लस बी कॉस 5।
अब आर साइन थीटा किसको लेंगे, सोचो, कॉस फाई वाला दूसरा होगा बी साइन फाई, ठीक है, कितना लेंगे बी साइन फाई। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, पुट करें, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको क्वेश्चन नंबर 2 डाल लेते हैं। अब हम यहाँ पर पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी का यानी आर कॉस थीटा आ जाएगा साइन ओमेगा टी आर कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, प्लस कॉस ओमेगा टी और आर साइन थीटा। अब इसमें से हम फिर से क्या कॉमन निकाल लेंगे, आर बचेगा क्या, साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, ऐसा कुछ बचेगा। तो फार्मूला हो जाएगा किसका, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये हमको एक क्या निकल गया, इनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आया। क्या आ गया हमारे पास, रिजल्टेंट में। अब इसको क्या लिखोगे, thus the resultant wave has amplitude r and phase angles, and the phase angle कितना हो जाएगा, now स्क्वायरिंग एंड एडिंग ऑफ बोथ साइड। अब दोनों इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग और एडिंग करते हैं, ठीक है। तो इसको हम स्क्वायरिंग एडिंग करते हैं, देखिए आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा, तो इसमें डायरेक्ट लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2ab cos फाइव प्लस बी स्क्वायर फाइव, ठीक है। तो इसमें से अगर हम आर स्क्वायर को कॉमन लिखा लेते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 हो जाती है, ये आर स्क्वायर हो जाए। अब देखिए इसमें हम क्या इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, तो बी स्क्वायर निकाल लेंगे तो कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव फिर से हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाइव, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाइव, ये हमको निकल गया। कोई डाउट? अब आगे हम और देखेंगे कि दोनों का मल्टीप्लाई करने से हमको इंटेंसिटी कितनी आ रही है, ठीक है। कोई डाउट यहां तक नहीं ना? अब एक फार्मूला हमने देखा था कि वी नो दैट द इंटेंसिटी इज द डायरेक्टली proportion to the square of amplitude of the wave. Intensity is the directly proportion to the square of amplitude of the wave. तो हमने देखा था तो I is the directly proportion to R square. कोई डाउट? डाउट। तो I is the directly proportion to R square. R square की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। I is equal to के कॉमन कांस्टेंट लेंगे, R square की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाइव, तो आई द के स्क्वायर आई द के बी स्क्वायर जाएगा, ठीक है। देयरफॉर द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट ऑफ पॉइंट इज द इंटरफेरेंस। कैसे होगा आप देखते हैं, ठीक है। अब इसको लिखते हैं, है ना, आई ये के a1 स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस फाइव। अब देखिए एक चीज आप समझ लिए कि आई इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, है ना, क्लियर। तो अगर मान लो हम लिखते हैं के a1 स्क्वायर, तो
आर इज द आई इक्वल टू के आर स्क्वायर होगा, तो रूट ओवर आई इक्वल टू कितना हो जाएगा के आर, होगा कि नहीं। तो अब हमारा जो आएगा फॉर्मूला कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर इज द डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई वन, बी स्क्वायर टू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई, माने ए स्क्वायर इज द डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई वन, तो ए इज द डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई वन और बी इक्वल टू रूट ओवर आई वन। तो अब के ए वन स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं, आई वन प्लस आई टू, और यहाँ पे कितना है 2 के वन टू है ना, प्लस लिख सकते हैं 2 और आई वन आई टू और cos 5। ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया। तो आज की वीडियो को इतना ही। देखिए ये कैसे आया, क्यों आया, उनको डिटेल्स मैंने पूरा कम से कम 1-1.5 घंटे की चैप्टर में पढ़ाया है। अभी आपको एग्जाम में कैसे लिखना है उसको मैंने बताया कि तीव्रता जो है आयाम के वर्ग के अनुपाती होता है, इंटेंसिटी द डायरेक्टली एम्पलीट्यूड ऑफ स्क्वायर, है ना। तो यहाँ मैंने जो निकाला है, फिर मैंने आई डायरेक्ट टू कहीं किया है आर स्क्वायर, तो आई इक्वल टू के आर स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू को पुट कर दिए। अब के ए वन स्क्वायर के बी स्क्वायर मैंने ए स्क्वायर डायरेक्ट टू कितना हो जाएगा, आई वन आई है तो आई वन होगा या आई टू हो गया, ए स्क्वायर डायरेक्ट टू आई वन तो ए अंडर रूट आई वन हो जाएगा, या ए या ऐसा भी लिख सकते हो ए इक्वल टू के आई वन ऐसा, या बी इक्वल टू के आई टू, और ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा के आई वन आई टू, मैंने के स्क्वायर हो जाएगा तो के रूट के बाहर आ जाएगा, आई वन आई टू जाएगा। तो ऐसा कुछ होगा। तो ऐसे ही आप लोग को एग्जाम में लिखना है। तो आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं बाकी वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। ये थ्योरेटिकल था आपका, सारे चीज़ थ्योरी था जो आपने समझ लिया। थोड़ा सा ध्यान देंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपके हाथों हो गया। तो ऐसे वीडियो के लिए नए स्टूडेंट सब्सक्राइब कीजिए, जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मिलते हैं वैसी वीडियो में। थैंक्स फॉर